दूसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो किस पे बेस रहता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे हमेशा बेस रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री रहता है उसके ऑपोजिट साइड जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। अदर जो साइड रहती है उसके अंदर जो एंगल जो रहता है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और रिमेनिंग साइड बेस रहेगी। अगर ये एंगल यहाँ पे नहीं होकर यहाँ पर होता तो क्या होता? ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता है। एक याद करने के लिए ट्रिक है, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के वैल्यू को कैसे हम ट्रायंगल के अंदर शो करते हैं। तो उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा करके ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो P अपॉन H लिखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। जब हम कोस थीटा लिखेंगे तो B अपॉन H लिखेंगे, और जब टेन थीटा लिखेंगे तो P अपॉन B लिखेंगे, और कोट थीटा जब लिखेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। सेक थीटा जब लिखेंगे तो H अपॉन B हो जाएगा, और कोसेक थीटा जब लिखेंगे तो H अपॉन P हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये देखने में आ रहा है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। सेम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, साइन का उल्टा कोसेक, तो इससे एक फार्मूला बन जाएगा आपका साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कोसेक का उल्टा 1 अपॉन सेक होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। सेम टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है, इससे भी एक फार्मूला बन जाएगा। और टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए होता है, और कोट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए होता है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, उसके अंदर आपके पास में ये यहाँ पे साइड दी होगी, इसका लेंथ दिया होगा, इसका लेंथ दिया होगा, एक लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। तो वो हमने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पढ़ा है 9th क्लास के अंदर पहुंच करते। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इससे हम हाइपोटेन्यूस भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं। दो चीजें हमको पता है तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दो चीजें दी हुई है और आपको बेस निकालना तो आप निकाल पाओगे। इसके अंदर आपको केवल दो चीज और एक एंगल चाहिए, केवल एक एंगल और हमारे पास दो चीजें होगी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब मैं आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, टेबल बनाना। ठीक है, टेबल लर्न करना बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, याद रखना। इसीलिए आज मैं ऐसी ट्रिक तुमको बताऊंगा कि ये टेबल आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, अच्छे से समझोगे, पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में जाते ही सबसे पहले इसको बना दोगे। सारे वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बनाओगे अपना आप क्वेश्चन वहां पे पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फर्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया है, 0 में 4 का डिवाइड किया और रूट निकाला है, 1 में 4 का डिवाइड किया, रूट निकाला है, 2 में 4 का डिवाइड किया, रूट निकाला, 3 में 4 का डिवाइड किया, रूट निकाला, 4 में 4 का रूट किया और उसका रूट निकाला 4 में 4 का डिवाइड करके। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, और 0 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ओके, सेकंड 1 अपॉन 4, तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होगा, और 4 को अगर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1 अपॉन 2, 45। 2 अपॉन 4 है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 से कटेगा 2 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 1/2। ठीक है, और सिमिलरली मैंने आपको बताया था 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 2 का रूट कुछ नहीं होता तो हम रूट 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 का रूट नहीं होता है, अंडर रूट 3 रहेगा, 4 का रूट 2 हो जाता है, तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। लास्ट क्या है आपके पास में, 4/4, 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1, तो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। ये वैल्यू आपने निकाल लिया, बस यही मेहनत है और कहीं मेहनत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा।
अब आप निकालेंगे कोस का वैल्यू। कोस के वैल्यू में क्या करना है, ये सारी वैल्यू को उल्टा कर देना है। मतलब ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये तो यही है, ये वाली चीज चली जाएगी यहाँ पर और ये वाली चीज चली जाएगी यहाँ पर। ये बन गया आपका कोस। ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये सेम यही रहेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको tan का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको मेहनत क्या कहाँ हुई थी, साइन निकालने में हुई थी, उसके बाद में जस्ट उल्टा करने में कोई मेहनत नहीं है। थर्ड वैल्यू आता है आपका tan थीटा। tan थीटा जैसे मैंने आपको बताया था, tan a का मतलब क्या होता है, साइन a अपॉन कोस a। मतलब 0 के अंदर 1 का डिवाइड करना है। 0 में 1 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, सिंपल 0 आता है, ठीक है। 1/2 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, तो देखो 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। tan 45 का वैल्यू निकालना है, हमको पता है, तो हम इस पे इसका डिवाइड करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस पे इसका डिवाइड करेंगे, आपको पता है 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम यहाँ पे इस वाले में इसका डिवाइड करेंगे साइन थीटा में कोस थीटा का, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। जब डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस करेंगे तो इनटू में बदलेगा, तो ये वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका वैल्यू आ जाएगा √3। इट मीन्स tan 60 का वैल्यू √3 हो गया। 1 में 0 का डिवाइड करना है, 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब क्या करना है, आपके पास में tan का वैल्यू आ गया, सेम जैसा हमने साइन के साथ में किया था वैसा इसके साथ में कर लीजिए। क्या करेंगे, इधर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है जी। हमने कोट थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको निकालना सेक का और कोसेक का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है सेक क्या होता है, यहाँ पे देखिए, सेक किसका उल्टा है, कोसेक का। कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। इसका मतलब सेक थीटा, मतलब इसका उल्टा निकालना है। किसका उल्टा निकालना है, साइन थीटा का उल्टा निकालना है, सॉरी कोस थीटा का उल्टा निकालना। 1 का उल्टा मतलब 1/1, 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा निकालना मतलब इसको उल्टा कर देना है, आपका इसको उल्टा कर देना है, क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। फिर सेक थीटा, ये कोस थीटा, इसका उल्टा कर दो, 1/√2 को क्या लिखेंगे, √2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 का उल्टा मतलब 1/0, 1/0 का मतलब कितना हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अब क्या करोगे आप, इसका उल्टा कर लो, ये नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 की जगह पे रहेगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हमने सारे वैल्यू निकाल लिए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, और ये हमारे टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल हमने स्टार्ट किया था, 0 में 4 का डिवाइड किया, रूट किया था, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, सब में 4 का डिवाइड करके अंडर रूट किया था, तो हमको ये वैल्यू मिला था। इसका उल्टा करने पे कोस का वैल्यू मिल गया था, और साइन में कोस का डिवाइड करने पे tan का वैल्यू मिला था, tan को उल्टा करने पे कोट का वैल्यू मिला था, कोस को उल्टा करने पे सेक का वैल्यू मिला था, और सेक को पूरा रिवर्स करने पे कोसेक मिल गया था, ठीक है। आगे में हमारे पास में 6 फार्मूलेज है। इसमें साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस है, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन है, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कोट है, और कोट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन है, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक है, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक है। इनका यूज हम अभी एक्सरसाइज में करेंगे, किस तरह से हम यूज करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है,
जो हमने लास्ट के फार्मूले लर्न किए थे उसी पे बेस है। एक क्या है, क्वेश्चन है, शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने tan 48 डिग्री लिखा है। अब ये आप देख लीजिए, ये 48 है और ये 42 है, ये 23 है और 67 है। देखिए 48 और 42 का सम 90 होता है, 23 और 67 का सम 90 होता है। तो हम एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक बार में एक को चेंज करेंगे। इसका सम और 42 का सम सेम हो रहा है, तो हम या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको सेम रहने देते हैं और इन दोनों में भी एक को चेंज करेंगे। तो इन दोनों को, आगे वाले टर्म्स को हम सेम रहने देते हैं और पीछे वाले दोनों टर्म को हम चेंज करेंगे। तो हम tan 42 को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था मैंने, tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 42, ठीक है। और इसी तरह हम इसको क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 67। तो यहाँ पे सेम, ये तो सेम रहेगा 48 10 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा 48, और यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस 67 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 48 उसके साथ में हम cot 48 लिख देंगे और 10 23 के साथ में हम क्या लिख देंगे, cot 23, ठीक है। देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, tan a इंटू cot a इक्वल टू 1, ये इक्वल है। तो tan 48 इंटू cot 48 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे भी tan a इंटू cot a इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है और यहाँ पे एंगल बन रहा है ए के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, और परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने बताया था एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया एसी, ओके। अब आप निकालेंगे कोस ए। कोस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, सामने वाला ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस हमारे पास में है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एच स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, बी सी का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड में ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और प्लस ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो बी सी अपॉन ए सी क्या है हमारे पास, है बी सी अपॉन ए सी, साइन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी देख लो क्या है, कोस है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे हो जाएगी सोल्व, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
ठीक है, आगे वाली आइडेंटिटी देखेंगे। दूसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल सेम है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हाइपोटेनस हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या करेंगे, इस वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर हमें डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं बाय ए बी से, ए बी स्क्वायर से। क्या होगा, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी क्या है, ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस और ए बी क्या है बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो गया, सेक हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सेक का स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है, बी सी, ये रहा बी सी परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस वाला क्या है टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर ए प्लस ये वाला पूरा कट के 1 हो गया। तो एक आइडेंटिटी हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, इससे हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी। ठीक है, उसी को हम क्रॉस इधर उधर करके और हम और भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी हम निकालेंगे। पहले हमने किया था फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर ए सी स्क्वायर का डिवाइड किया था, सेकंड आइडेंटिटी के अंदर दोनों साइड में ए बी स्क्वायर किया था, लास्ट क्या बन गया बी सी स्क्वायर। इस बार हम बी सी स्क्वायर का नंबर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, दोनों साइड में बी सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये तो पूरा कट के 1 हो जाएगा। ए सी अपॉन बी सी, ए सी मतलब क्या है ए सी मतलब हाइपोटेनस और अपॉन बी सी मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या है कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये तो हो गया 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है बेस और बी सी क्या है ये, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या मानते हैं अपन कोट। तो यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई, देख लीजिए। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोट इधर आ जाएगा तो माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी ये हो जाएगी, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, इक्वल के इधर करके हम इसका आइडेंटिटी, ये भी एक आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अब इन्हीं आइडेंटिटी की हेल्प से हम और भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। मेन ये 3 आइडेंटिटी थी, मैंने आपको बता दिया है। एक अपने ट्राइंगल लिया है ए बी सी, ए के ऊपर एंगल है, बी के ऊपर 90 डिग्री है, सी ये है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखा है। फर्स्ट टाइम पे जो हमने आइडेंटिटी निकाली थी तो इस वाले इक्वेशन में ए सी स्क्वायर का डिवाइड किया था दोनों साइड में। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी के अंदर हमने ए बी स्क्वायर का बोथ साइड में डिवाइड किया था, और थर्ड आइडेंटिटी के हमने बी सी स्क्वायर का दोनों साइड में डिवाइड किया था। तो हमारे पास में 3 आइडेंटिटी आई, और 3 आइडेंटिटी को हम इक्वल के निशान के इधर और उधर लेके हम बहुत सारे फार्मूले इससे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे में इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो एक सैंपल पेपर जो अभी बोर्ड ने रिलीज किया है, उस सैंपल पेपर से मैंने ये 3 क्वेश्चन निकाले हैं जो रिलेटेड टू दिस चैप्टर है। इन क्वेश्चन पेपर को भी ये क्वेश्चन सोल्व करने से हमारा पेपर भी सोल्व हो जाएगा। तो उस पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पेपर देख सकते हैं। अभी इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को कितना इजीली सोल्व कर पाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी गिवन है, और अपने को कोस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ऐड कर देते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है। इसका मतलब अपन जानते हैं साइन इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H होता है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, P अपॉन H, इसका मतलब ये तो अपना H है हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर अपना कोई भी एंगल ये ले लेते हैं, ये वाला थीटा एंगल है, तो ये इसके सामने इसका परपेंडिकुलर है, और नीचे बचा हुआ हम इसको मान लेते हैं कि ये बेस होगा, ये AB इज इक्वल टू बेस। हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू AB कितना है, ये है ये लिख रखा है इसने BC अपॉन AC। अब हमको निकालना कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो B अपॉन H का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है AB और हाइपोटेनस कितना है AC, ठीक है। हमको AC पता है, हमको BC पता है, हमको AB निकालना, तो AB कैसे निकालेंगे, AB क्या है, बेस है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, AB निकालने का फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC कितना दे रखा है, AC इज इक्वल टू B। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और अपॉन B, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अंदर से आप चूज कर लोगे, ये इसका आंसर होगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, sec A प्लस 10A ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट है, 1 माइनस साइन है, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वैल्यू इसका कितना होगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसको हम किस तरह से करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास में सेक है, टेन है, कोट है, कोसेक है, कुछ भी है, उनको हम एक दो फॉर्म में रखेंगे, साइन और कोस की फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरी फॉर्म में है तो उसको साइन और कोस में तुरंत चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये तो साइन की फॉर्म में, इसको करना नहीं है, इसको चेंज करते हैं, इजिकल टू, इसको लिखेंगे हम सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ए होता है, प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए। इसको एडिटिव रखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। इधर हम एल्शियम ले लेंगे, क्या एल्शियम आएगा, इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, तो कोस ए एक एल्शियम आ जाएगा। ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है ही एडिटिव, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं आपको। a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम इस वाली इक्वेशन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b का मतलब है हमारा साइन है, साइन a का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, नीचे में जो कोस है ऐसा वैसे ही रहेगा। अब आप देख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी में क्या था आपने देखा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमारी एक आइडेंटिटी थी, ठीक है। मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देता हूं तो क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को पता पड़ रहा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कंप्लीट मैं रिमूव कर सकता हूँ कोस स्क्वायर ए से। तो मैं यहाँ ये वाला वैल्यू यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 cos स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले कोसेक 30 साइन 60 और tan 30 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए।
अगर हमको ये सब पता है तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे और इजिकल टू 10 हमको गिवन है, तो इससे हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुटिंग करते हैं यहाँ पे 2 कोसेक 30, तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3/4 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसको भी स्क्वायर करेंगे इजिकल टू 10। सोल्व करेंगे, इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 8/1 लिख लेते हैं। इधर क्या बच जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पे मैं 3x/4 लिख लूंगा इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये √3 3 बन जाएगा, 1/3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/4 इजिकल टू 10/1। ठीक, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा 4, कितना आ जाएगा? 32 प्लस 3x माइनस 1 इजिकल टू 10/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 32 माइनस 1 इजिकल टू 31 हो जाएगा, 31 प्लस 3x/4 इजिकल टू 10/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या 40 हो जाएगा, तो 3x इजिकल टू 40 और 31 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इजिकल टू आ जाएगा 9। तो इससे हमको क्या वैल्यू मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये आप इजीली सोल्व कर पाओगे। आपको वैल्यू पता होना चाहिए, इसके लिए टेबल आपको पता होना चाहिए। टेबल मैंने आपको अच्छे से बनाना बता दिया है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरह मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, जहाँ पे भी सेक और टेन कुछ भी आ रहा है तो साइन और कोसेक में चेंज करना है आपको। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करना है। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब आगे वाला चैप्टर देखते हैं।